हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए तैयार हो जाइए। 66वीं बीपीएससी आ चुका है और अब हमें उसे फतेह करने की जो नीति है वो बनानी पड़ेगी। क्योंकि अब अगर आप शांत रहिएगा तो फिर फतेह हासिल नहीं कर पाइएगा। मैंने बागी मूवी देखी थी। बागी मूवी में टाइगर श्रॉफ के जो गुरु होते हैं वो कहते हैं कि सोचो, एक सुबह एक शेर उठता है, जगता है और वो सोचता है कि आज अगर मैं तेज नहीं भागा तो आज मैं भूखा रह जाऊंगा। उसी समय एक सियार भी जगता है और वो सोचता है कि आज अगर मैं जी जान से नहीं भागा तो मैं मारा जाऊंगा, शेर मुझे मार डालेगा और खा जाएगा। तो यहां अब सोचिए, चाहे शेर हो या सियार हो, जो भी हो, परंतु भागना तो पड़ेगा। इस रेस में तो हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने विषय वस्तु की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो है अनुसूचियां। क्या है? अनुसूचियां। हेडिंग दीजिएगा, अनुसूचियां। ठीक है, इससे कई प्रकार से प्रश्न आयोग द्वारा बना के पूछा गया है। बीपीएससी आयोग ने कई बार कई परीक्षाओं में यहां से प्रश्न उठाए हैं और सीधे सीधे पूछे हैं। ठीक है, तो ऐसे में अगर यहां से ये टॉपिक हमारी अच्छी तरह से मजबूत नहीं होगा, ठीक है, ये हथियार हमारे पास नहीं होगी तो रणनीति में और रणभूमि में हमें मात खानी पड़ेगी। तो उस मात खाने से बचने के लिए हमें अपने हथियार को क्या करना पड़ेगा? रगड़ रगड़ के मजबूत करना पड़ेगा। तो आओ मेरे वीर योद्धा, हम लोग आगे बढ़ते हैं और अनुसूचियां को पढ़ते हैं। ठीक है, मूल संविधान में अगर बात करें, मूल संविधान में इसकी संख्या 8 थी। याद रखिएगा मेरे वीर, मूल संविधान में इसकी संख्या कितनी थी? 8। याद रखिएगा। वर्तमान में इसकी संख्या जो बढ़ के हो गई है, वर्तमान में इसकी संख्या जो हो गई है वो आपको 12 हो गई है। याद रखिएगा, अभी इसकी संख्या कितनी है? 12। ठीक है, मूल संविधान में इसकी संख्या कितनी थी? 8 थी। वर्तमान में यह कितना हो गया है? 12। अगर एक चीज और देखिएगा, ठीक है, संविधान में जो है आपको भाग की बात करें तो 22 भाग। कितना भाग? 22 भाग। ठीक है, अनुसूची की बात करें मूल संविधान में, किस संविधान में? मूल संविधान की ये बात कर रहे हैं हम। तो अनुसूची की अगर बात करें तो 8 था। ठीक है, और अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद की बात करें तो 395। ठीक है, तो भाग और अनुच्छेद, भाग और अनुच्छेद तो ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है, लेकिन अनुसूची जो है बढ़ के कितना हो गया है? इसमें 4 की बढ़ोतरी हुआ और ये कितना हो गया? 12। कितना हो गया? 12 हो गया। परंतु अगर प्रश्न पूछा जाता है कि वर्तमान में मूल अनुच्छेद है कितना, तो 395 भी ही होगा। लेकिन अगर कुल अनुच्छेद के बारे में पूछता है तो वो 450 से अधिक है, क्योंकि कई सारे अनुच्छेद ऐसे भी हैं जिसमें उसके सह अनुच्छेद जोड़े गए हैं। जैसे कि अनुच्छेद 19 में भी 6 प्रकार के दिए गए हैं व्यवस्थाएं। उसके बाद 21 में 21 को भी जोड़ा गया है। उसी प्रकार से बहुत सारे अनुच्छेद को मूल अनुच्छेद में ए बी करके जोड़ दिया गया है। तो यहाँ हम जो पढ़ रहे हैं वो अनुसूचियां पढ़ रहे हैं। तो मूल संविधान में इसकी संख्या कितनी थी? 8 थी। वर्तमान में इसकी संख्या कितनी हो गई है? 12। तो आइए हम लोग क्रमागत तरीके से इस 12 अनुसूची को पढ़ने की कोशिश करते हैं, जिससे परीक्षा में हम यहाँ से बनने वाले प्रश्नों का सही सही उत्तर दे पाएंगे और रणभूमि में हमारी क्या होगी? विजय होगी। हमारा हौसला बुलंद होना चाहिए। तो आइए हम लोग क्रमागत तरीके से बारी बारी से सभी अनुसूची को पढ़ते हैं। तो पहला अनुसूची याद रखिएगा, पहले अनुसूची में किसका जिक्र किया गया है? तो राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश।
राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। यहीं पे अगर देखिएगा तो राज्य व संघ क्षेत्र किसका जिक्र मिलता है? राज्य व संघ क्षेत्र का जिक्र किसमें मिलता है? तो अनुसूची 1 में। याद हो गया होगा, ठीक है। अनुसूची 1 में किसका जिक्र मिलता है? तो राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश अर्थात राज्य व संघ क्षेत्र का। आइए हम लोग दूसरे अनुसूची को पढ़ते हैं। अनुसूची दूसरे में क्या है? तो इस अनुसूची में है आपको वेतन। किसका जिक्र है? इसका व्यवस्था मिलता है वेतन का। ये वेतन किसका होना चाहिए? तो कहता है संविधान में वर्णित जो पद है, संवैधानिक पद जो है, उस पे आसीन व्यक्तियों की वेतन की चर्चा किसमें किया गया है? तो अनुसूची 2 के अंतर्गत किया गया है। ये संवैधानिक पद होता क्या है? जैसे कि मान लीजिए संविधान में तो राष्ट्रपति की चर्चा की गई है, प्रधानमंत्री का जिक्र किया गया है, उपराज्यपाल राज्यपाल का जिक्र किया गया है। ये सारे के सारे पद जो हैं वो संविधान में वर्णित पद हैं और इन्हीं पदों पे जो व्यक्ति आसीन होते हैं उनके वेतन की जिक्र किया गया है। तो सोचिए पहले हम लोग वेतन ही पढ़ते हैं क्योंकि हम लोग स्वाभिमानी लोग हैं। हम लोग जॉब लगने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि उस जॉब में हमें पैसा कितना मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो दूसरे अनुसूची में क्या है? वेतन की चर्चा की गई। सबसे पहले तो हम लोग राज्य बना लिए, राज्य और केंद्र भी बना लिए, केंद्र शासित प्रदेश भी बना लिए, उसके बाद हम लोग वेतन की बात करते हैं। ठीक है, तो दूसरे अनुसूची में क्या है? वेतन है। आइए तीसरे अनुसूची को पढ़ते हैं। तीसरे अनुसूची में जो है आपको शपथ से संबंधित जिक्र किया गया, शपथ का। ठीक है, शपथ का। तीसरी अनुसूची में किसका जिक्र किया मिलता है? तो शपथ का। ये शपथ किसका है? तो शपथ कहा जाता है, ये जो शपथ है, ठीक है, तो संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति। तो संवैधानिक पद पर कौन कौन व्यक्ति आसीन है? तो हमने पहले पढ़ चुका है कि संविधान में जो वर्णित पद है, जैसे कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उच्चतम न्यायालय की जो मुख्य न्यायाधीश है, अन्य न्यायाधीश हैं, ये सारे के सारे पद जो है वो संवैधानिक पद है। तो उन पदों पे जितने भी व्यक्ति आसीन हैं, उन सारे व्यक्तियों का जो शपथ ग्रहण की चर्चा की गई है वो अनुसूची 3 के अंतर्गत किया गया है। इसे ये गोपनीयता एवं पद एवं गोपनीयता की जो शपथ दिलाया जाता है वो अनुसूची 3 के तहत दिलाया जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और पढ़ते हैं अनुसूची 4 को। किसको? अनुसूची 4 को। अब अनुसूची 4 में क्या है? तो राज्य सभा में सीटों का, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, सीटों का बंटवारा। ये छोटे छोटे करके मैं आप लोगों को याद कराने की कोशिश करता हूं। यहाँ जो प्रश्न बनते हैं, पूछा जाता है कि राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किस अनुसूची के तहत किया गया है? तो आप इसका उत्तर क्या दे पाइएगा? अनुसूची 4 के तहत राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किया गया है। अगर पूछे कि राज्यसभा वेतन की चर्चा किस अनुसूची के तहत किया गया है, तो आप लोग कहिएगा वेतन की 3 में। ठीक है, अगर आपको 3 नहीं 2 में, क्योंकि 3 में किसका जिक्र किया मिलता है? तो 3 में जो जिक्र मिलता है आपको शपथ का जिक्र मिलता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और अनुसूची 5, 6, 7, 8 को देखते हैं इसी क्रम से। तो अनुसूची 4 तक हम लोग देख लिए कि अनुसूची 4 में क्या है? तो राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, किस राज्य में राज्यसभा का कितना सीट होगा, इसकी चर्चा किस अनुसूची के तहत किया गया है? तो अनुसूची 4 के तहत। इसी प्रकार से देखेंगे कि सबसे अधिक जो राज्यसभा में सीट होते हैं वो किसका होता है, किस राज्य का है? तो उत्तर प्रदेश का है, 31 सीट है। याद रखिएगा, हमारे बिहार में राज्यसभा का कितना सीट प्रदान किया गया है? तो 16 सीट है। और कुछ केंद्र शासित प्रदेश भी है। कौन से केंद्र शासित प्रदेश? तो दिल्ली एवं पुदुचेरी को आपने जाना होगा। वहां भी क्या होती है? विधानसभा का गठन होता है, वहां भी सरकारें बनती है। जब विधानसभा का गठन होता है तो विधानसभा के द्वारा ही तो राज्यसभा के मेंबर का चुनाव किया जाता है। ठीक है, तो राज्यसभा, तो ऐसे में हम बोल सकते हैं कि दिल्ली एवं पुदुचेरी 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहां पे राज्यसभा के सीट निर्धारित किया गया है। तो दिल्ली में कितना किया गया है? तो 3 दिल्ली में किया गया है और पुदुचेरी में कितना किया गया है? तो 1 किया गया है। तो याद रखिएगा, हम लोग 4 अनुसूची के पढ़ चुके हैं। हम लोग 5वें अनुसूची को देखते हैं। तो 5वां अनुसूची क्या है? तो 5वां अनुसूची कहता है SC ST क्षेत्र। ये पूरे भारत में जहां भी SC ST क्षेत्र हो, जहां पे शेड्यूल कास्ट इसको बोलते हैं, ठीक है,
क्या है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति। याद रखिएगा, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के, किसका, क्षेत्र के प्रशासन व नियंत्रण का जिक्र किसने अनुसूची में किया गया है, तो 5वें अनुसूची में किया गया है। याद रखिए, एससी एवं एसटी क्षेत्र है, किस क्षेत्र का, एससी एवं एसटी क्षेत्र के प्रशासन व नियंत्रण की चर्चा कितने अनुसूची में किया गया है, तो 5वें में किया गया है। यहां से अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं छठा अनुसूची। छठा अनुसूची में क्या है, यहां पे जो है ना कुछ राज्य निर्धारित किया गया, जैसे कौन से राज्य, तो असम, ठीक है, मेघालय, ये पूर्वोत्तर के राज्य है, 7 सिस्टर का, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम। अगर देखिएगा तो यह जो ऐसे राज्य बनता है पूर्वोत्तर का राज्य, ऐसे, ठीक है, ऐसे जो राज्य बनता है, ठीक है, तो ये जो क्षेत्र है ये आपका मेघालय है। यहां से याद रखिएगा, ये बीच वाला असम, ठीक है, उसके बाद मेघालय, उसके बाद त्रिपुरा और उसके बाद मिजोरम, ठीक है। तो ये इधर से आप क्रम से याद कीजिएगा, 4 जो राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। इस क्षेत्र के एससी एसटी के प्रशासन का जिक्र कितने अनुसूची में किया गया है, तो अनुसूची 6 के तहत किया गया है, ठीक है। आइए हम लोग बढ़ते हैं 7वें अनुसूची को। अगर कह दे, देखिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की एससी एसटी क्षेत्र का प्रशासन किस अनुसूची के तहत किया गया है, तो वो अनुसूची क्या होगा, 6, ठीक है। अनुसूची 5 में क्या है, तो अनुसूची 5 में समस्त भारत के एससी एसटी क्षेत्र का प्रशासन एवं नियंत्रण की चर्चा की गई है। आइए और देखते हैं अनुसूची 7। 7वां अनुसूची क्या है, तो 7वां अनुसूची कहता है केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। किसका बंटवारा, तो शक्तियों का बंटवारा। याद रखिएगा, केंद्र और राज्य के जो बीच है शक्ति का बंटवारा किसके तहत किया गया है, अनुसूची 7 के तहत किया गया है, ठीक है। कुछ शक्तियां केंद्र के पास मौजूद है और कुछ राज्य के पास मौजूद है, तो आइए हम उसको देखते हैं। शक्तियों का जो विभाजन किया गया है वो 3 आधार पर किया गया है। एक केंद्र सूची का विषय बनाया गया है, एक राज्य सूची का विषय बनाया गया है और एक जो है वो समवर्ती सूची का विषय बनाया गया है। तो आइए हम लोग उनको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं संघ सूची। तो पहले ये संघ सूची किसे कहते हैं, जिस विषय पे केवल और केवल केंद्र सरकार विधि बना सकती है, कानून बना सकती है, ऐसे विषय को संघ सूची का, यानी कि संघ सूची में वर्णित विषय कहा जाता है। तो ये जो पहले था ये 97 विषय था। इसमें कितने विषय थे पहले, 97 विषय थे, जो वर्तमान में 100 बढ़ा के कर दिए गए हैं। कि वर्तमान में कितना हो गया है, 100। ये वर्तमान है, वर्तमान में संघ सूची के अधीन 100 विषय हैं, समझ गए ना। कितना विषय है, 100 विषय है। पहले कितना था, तो पहले 97 विषय था, वर्तमान में कितना हो गया, 100 विषय है। इसी प्रकार से अगर राज्य की बात करें, राज्य सूची, ठीक है, राज्य सूची को अगर हम देखें तो राज्य सूची के अंतर्गत पहले 66 विषय आया करता था। कितना विषय था पहले, 66 विषय, जो वर्तमान में इसमें 5 की कटौती होकर के कितना विषय हो गया, 61 विषय। तो वर्तमान में राज्य सूची के अंदर कितने विषय हैं, 61 विषय हैं। इसी प्रकार से समवर्ती सूची देखें, तो समवर्ती सूची में पहले 47 विषय था। कितना विषय था, 47 विषय था।
वर्तमान में राज्य सूची से जो विषय घटाया गया उसे समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया। तो इससे कितना घटा? 5 घटा। 5 विषय राज्य सूची से निकल के किस सूची में चला गया? तो आपको समवर्ती सूची में। तो इसका कितना हो गया? आपको 47 में 5 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 52 विषय। कितना विषय? 52 विषय। तो समवर्ती सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? 52 विषय हैं। अगर विषय को देखें, ये विषय है क्या? ठीक है, तो जैसे देखिए, अगर मान लीजिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई वाद विचार हो तो उस पे जो विषय है, इस पे जो कानून बनाएगा वो संघ सूची यानी संघ सूची का सदन यानी संघ यानी संसद इस पे कानून बनाएगा। साथ ही साथ अगर देखें बैंकिंग, डाकघर, रेल आदि जो विषय हैं, संचार व्यवस्था आदि जो विषय है, इस पे कानून बनाने का हक किसका है? तो केवल और केवल संसद का। ये केंद्र सूची का विषय है। इसी प्रकार से अगर देखें भूमि कर, रेलवे पुलिस, ठीक है, तो ये सब अगर देखें तो ये सब राज्य सूची का विषय है। अगर समवर्ती सूची में देखें तो शिक्षा, परिवार नियोजन आदि ये सब जो है ना समवर्ती सूची का विषय है। तो इस प्रकार से विषय को बांटा गया है। कितने विषय में? 3 विषय में, संघ सूची में, राज्य सूची में और समवर्ती सूची में। तो याद रखिएगा 5वां अनुसूची क्या है? SC ST क्षेत्र के प्रशासन व नियंत्रण। अनुसूची 6 क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के SC एवं ST के प्रशासन। अनुसूची 7 क्या है? केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, जिसमें संघ सूची में 97 विषय था पहले, वर्तमान में कितना हो गया? 100 विषय हो गया है। राज्य सूची में पहले 66 विषय था, जो 5 की घट के कितना हो गया? 61 विषय हो गया। समवर्ती सूची में 47 विषय था, जो बढ़ के कितना हो गया आपको? तो 52 हो गया है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 8वें अनुसूची को। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, परंतु कोई बात नहीं, थोड़ा धैर्य बना के रखिए, फिर आपको यहां से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आइए हम लोग 8वें अनुसूची को देखते हैं। 8वां अनुसूची किससे संबंधित है? तो ये भाषा से। किससे संबंधित है? भाषा से। अगर मूल संविधान में देखें तो 14 भाषा था। कितना भाषा था? 14 भाषा था। लेकिन वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में इसकी संख्या 22 हो गई है। कितना हो गई है? 22 हो गई है। तो ये जो 8 भाषा बढ़ा, ठीक है, ये जो 8 भाषा बढ़े हैं, ये जो 8 भाषा बढ़े हैं वो कौन कौन से भाषा बढ़े हैं, आइए हम लोग उसको देखते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग उसको देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 21वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा दोस्तों, 21वें संविधान संशोधन 1967, याद रखिएगा। 21वें संविधान संशोधन कब हुआ? 1967 में हुआ। इसके आधार पर सिंधी भाषा को जोड़ा गया और यहां से बढ़ के कितना भाषा हो गया? 15 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से अगर देखिएगा तो 71वें संविधान संशोधन 1992 कब होता है? ये 1992 में। ठीक है, इसके तहत आपको कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी भाषा को संविधान के इस अनुसूची में जोड़ा गया। कौन कौन? कोंकणी, ऐसे भी याद रखिए, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। तो 3 की और बढ़ोतरी हो गई, तो 15 3 कितना हो गया? 18। अब संविधान में कितनी भाषा हो गया? 18 भाषा हो गया। इसी प्रकार से 92 संविधान संशोधन 2004, याद रखिएगा,
92 संविधान संशोधन कब होता है? 2004 में। इसके तहत संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो भाषा को संविधान के 8वें अनुसूची के अंतर्गत जोड़ा गया। और इस तरह से जो वर्तमान में भारतीय संविधान में जो भाषा है वो 22 भाषा है। कितनी भाषा है? 22 भाषा है। तो याद रखिएगा, 92 संविधान संशोधन 2004 के द्वारा संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो को जोड़ा गया और कुल भाषा की संख्या जो हो गई है वर्तमान में संविधान में, वो कितने भाषा की संविधान हो गई है? 22 हो गया है। ठीक है। इसी प्रकार से अनुसूची 9 को देखते हैं। अनुसूची 9 क्या है? तो अनुसूची जो है 9 भूमि सुधार से संबंधित है। किससे संबंधित है? भूमि सुधार से। किससे संबंधित है? भूमि सुधार से। पहला जो संविधान संशोधन हुआ, फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 में। कब हुआ है? 1951 में। ये पहला संविधान। अब हमारे भारत आजाद हुआ 1947 में, संविधान का निर्माण हुआ, लागू हुआ 1950 में और 51 में ही संशोधन करना पड़ा। ठीक है। तो पहला जो संविधान संशोधन हुआ 1951 में, यही भूमि सुधार से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा, उम्मीद तक याद हो गया होगा। 21वीं संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के तौर पर जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन 1992 में कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को जोड़ा गया, जबकि 92वें संविधान संशोधन 2004 के द्वारा संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो को जोड़ा गया। इस तरह से संविधान में कुल 22 भाषा हो गए हैं। तो अनुसूची 9 में क्या है? भूमि सुधार से संबंधित है। फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 के तहत इसे जोड़ा गया है। ये दरभंगा महाराज और भारत सरकार के बीच कुछ ऐसे हुए जिसमें दरभंगा महाराज अपना भूमि नहीं देना चाहते थे, केस कर दिए गए थे सरकार के ऊपर। फिर जो है ये सूची जोड़ा गया। ठीक है, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व में सरकार की दायित्व को बढ़ा देता है ताकि वो लोगों के यानी कि जन कल्याण के लिए क्या करे? व्यवस्था करे। ठीक है, तो सड़क, यातायात आदि बनवाने के लिए उसे क्या चाहिए? जमीन चाहिए। अगर जमीन लोगों के द्वारा नहीं दी जाएगी तो क्या हो जाएगा? वो कार्य से वंचित हो जाएगा और हमारा भारत पीछे पड़ जाएगा। ठीक है, तो यही भूमि सुधार से संबंधित है। कौन? प्रथम अनुसूची। आइए हम लोग 9वें अनुसूची को पढ़ते हैं। 9वीं अनुसूची को पढ़ लिए, अब हम लोग 10वें अनुसूची को पढ़ेंगे। तो 10वें अनुसूची क्या है? देखिए क्या है कि जब पहले सरकार बनती थी तो सरकार का गठन हुआ, लेकिन कुछ अगर गठबंधन लोग थे उसे बहकावे में आकर के वो दूसरे पार्टी में जाके सम्मिलित हो जाते थे, जिससे कि बनी बनाई सरकार का विघटन हो जाता था। मतलब कि सरकार गिर जाता था। जैसे कई बार रामविलास पासवान ने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार की ऐसे धारणाओं से चुनौती दिया था और गिरा दिया था। तो हम लोग देखते हैं 10वें अनुसूची। 10वें अनुसूची, 10वां अनुसूची जो है आपको किससे है? दल बदल कानून से। दल बदल कानून कौन सा कानून है? इसके अंतर्गत जब इलेक्शन से पहले किसी भी पार्टी को अपना पार्टी चुन लेना पड़ेगा, जिससे कि जब तक अब वो सरकार बनी रहती तब तक उस पार्टी से आप नहीं हट सकते हैं। समझ गए? अपने सत्ता को उससे नहीं ले सकते हैं, ताकि ऐसे में सरकार अगर गिर जाती है तो फिर शासन चलाना बहुत मुश्किल हो जाती है और चुनाव कराने में बहुत सारे खर्च होते हैं। तो इसको देखते हुए ये दल बदल कानून बनाया गया। ये 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन जो 1985 में हुआ था। कब हुआ था? 1985 में हुआ था। इसके द्वारा इसे जोड़ा गया। आइए हम लोग 11वें संविधान संशोधन यानी 11वें अनुसूची को देखते हैं। 11वां अनुसूची क्या है? तो 11वां विकेंद्रीकरण को स्थापित करने के लिए राज्यों में पंचायत की व्यवस्था की गई, पंचायती राज की स्थापना की गई। तो 11वां अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायत से। ठीक है, ये जो है आपको 73वें संविधान संशोधन 1992 में इसे जोड़ा गया है। याद रखिएगा, कब जोड़ा गया? 73वें संविधान संशोधन 1992 में।
इसमें जो विषय है, इसमें लगभग 29 विषय आते हैं। कितने विषय आते हैं? तो पंचायत में लगभग 29 विषय आते हैं मुखिया के पास, जिसपे वो क्या करते हैं, विधि कानून या उस पे सारे पे कार्य करते हैं। इसी प्रकार से 12वें अनुसूची को हम लोग पढ़ते हैं। 12वां अनुसूची जो है आपको नगर पालिका से संबंधित है। किससे संबंधित है? नगर पालिका से। तो 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा इसे भी जोड़ा गया और इसमें जो विषय की संख्या है 18 है। कितना विषय है? नगर पालिका के पास 18 विषय है। तो इस प्रकार से क्रमागत तरीके से हमने सारे अनुसूचियों को पढ़ा। उम्मीद है कि ये आप लोग को याद हो जाएगी और इससे जो परीक्षा में बनने वाले प्रश्न है उसका उत्तर आप सही दे पाएंगे। ठीक है, तो 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा नगर पालिका की भी व्यवस्था की गई। कहीं कहीं 93 भी रहता है, तो वो चीज छोड़िए। ठीक है, 92 93 आप याद रखिएगा, समझ गए। 73वें संविधान संशोधन भी 92 93 याद रखिएगा। इसमें विषय की संख्या कितनी है? 29 है। तो इस प्रकार से सारी अनुसूचियों को पढ़ें। जय हिंद, जय भारत।